हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। गणित का पेपर आपको पता है थोड़ा लेंथी ज़रूर होता है। लेंथी वैसे तो नहीं होता, आपको पता है। मैं पूरा पेपर जब सॉल्व कराता हूँ आप लोगों को, अथवा फतवा सारे क्वेश्चन जब लेके भी मैं पूरा प्रश्न हल करवाता हूँ, तो 2 घंटा 10 मिनट 15 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको समझाते हुए जब हल करता हूँ तो हो जाता है। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है, आपकी सारी तैयारी अच्छी है, 3 घंटे 15 मिनट का समय बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जो 3 घंटा 15 मिनट वो कम नहीं पड़ता। कम तब पड़ेगा जब आपने पूरे साल तैयारी नहीं की है, आपकी आप बहुत स्लो स्लो सॉल्व कर दें, तब दिक्कत होगी। अगर आपका रिवीजन पक्का है, आप सब कुछ अच्छा करके आए हो, तो ये समय मोर देन इनफ है। तो हम बात करते हैं पेपर की। अगर हम बात करें पेपर, देखो जब भी बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा तो बच्चों पहले पेपर सॉल्व करने से पहले पेपर आपको 1 2 बार अच्छे से पढ़ना है। एक नहीं 2 बार। क्वेश्चन पेपर देखिए, ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, 1 नंबर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नंबर में कितने क्वेश्चन आ पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में कितने क्वेश्चन आ पा रहे हैं, और 8 नंबर के कितने क्वेश्चन करने सारे हैं, ये ध्यान रखिए, छोड़ना नहीं है। अगर हो सके तो बोर्ड एग्जाम में देखो, पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो उन्हीं प्रश्नों को पहले हल करना है जो आपको एकदम सीधे सीधे अच्छे तरीके से आते हैं। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर पहले के पन्ने में कटपिट शुरू हो जाएगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो स्टार्टिंग के कुछ पन्ने, 5 6 पन्ने में कटपिट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। टू द पॉइंट चीज़ें होनी चाहिए, जो आपको पक्का आता है वही करो। अगर मुझसे पूछो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि 8 नंबर वाले प्रश्न पहले करो, उसके बाद 5 नंबर वाले करो, उसके बाद 2 नंबर वाले करो, उसके बाद 1 नंबर वाले करो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट आपको कैसे यूटिलाइज करना है। क्योंकि 15 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाएगी, कॉपी में लाइनिंग फाइनिंग सब खींच लेना, और एक रफ कॉपी भी में एक पेज में जो सूत्र जो कुछ भी आप भूल सकते हो आगे चलकर, वो लिख लो। कोई समाकलन का कोई सूत्र आप भूल सकते हो, वो चीज़ लिख लेना पहले, ताकि बाद में आप भूलो नहीं। तो जब पेपर में अगर आप देखोगे तो पेपर में पहले 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद 5 ही आपके सब्जेक्टिव आते हैं 1 नंबर के, और बाकी सारे सब्जेक्टिव हैं 2 नंबर के 4 आते हैं। बाकी फिर आपका आता है 5 5 नंबर के 10 करने होते हैं, और 8 नंबर के 3 होते हैं जिसमें चॉइस होती है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम ऑब्जेक्टिव में जाए प्यारे बच्चों, आपको ऑब्जेक्टिव 5 मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव होते हैं आसान। अगर एक ऑब्जेक्टिव को 1 मिनट दें तो उससे पहले भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन मैं आपको 1 मिनट नहीं, हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट दे रहा हूँ, मैक्सिमम 2 मिनट दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए, 5 क्वेश्चन है, 2 पंजे 10 मिनट में आपका हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक नहीं 2 मिनट दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चन नंबर, जो टाइम मैनेजमेंट की कमी नहीं पड़ेगी, आपको ज़्यादा ही नंबर मिलेगा। फिर 5 प्रश्न आपको सब्जेक्टिव वाले मिलेंगे 1 1 नंबर के। ये प्रश्नों को भी मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो 10 प्रश्न है, आपके 20 मिनट में निपट जाएंगे। स्टार्टिंग के 20 मिनट में आपके ये 10 प्रश्न हल हो जाएंगे। उसके बाद 2 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, जो कि आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और इसमें आपको हर एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 3 मिनट दे रहा हूँ। 3 चौको 12 मिनट होता है, 3 चौको 12 होता है, 4 प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं 3 मिनट और बढ़ा दे रहा हूँ। कितने मिनट हो गए? 15 मिनट हो गए। तो हर क्वेश्चन में आपको 3.5 मिनट लगभग मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन भी छोटे छोटे ही होते हैं, बड़े ज़्यादा बड़े नहीं होते। 3 मिनट मोर देन इनफ है, लेकिन फिर भी मैंने आधा मिनट और बढ़ा दिया, 3.5 मिनट हर एक प्रश्न के लिए। तो 15 मिनट में ये 4 प्रश्न आपके आराम से बन जाएंगे। ठीक है, ध्यान ध्यान से देखो, 20 मिनट और ये प्लस के हो गए 15 मिनट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को देखो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारे लिए रिवीजन का टाइम बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 15 से 20 मिनट। वो 20 मिनट क्या करना है कि हमसे हड़बड़ाहट में कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, जल्दबाजी में क्वेश्चन एक बार रिवाइज करना है। जो भी आप पेपर पे लिखोगे, एक बार देखना है कि हमसे लगता है जब हम पेपर सॉल्व करते हैं हम सब सही कर रहे हैं, बाद में गलती निकल के आती है, अरे ये प्लस का यहाँ गड़बड़ हो गया, ये माइनस का गड़बड़ हो गया। तो तुरंत हाथों हाथ रीचेक करना है। रीचेक करने के बाद कॉपी जब आप सॉल्व कर लो, तो एक बार रीचेक करोगे, कहीं ये सही है, ये सही किया, कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार देख लो। जिन क्वेश्चन में मिस्टेक की ज़्यादा गुंजाइश है, उन्हीं क्वेश्चनों को ज़्यादा अटेंशन देना। ठीक है, जैसे कि अवयव वाला क्वेश्चन फोकस के साथ करना है, अवयव विधि वाला प्रश्न, प्लस का माइनस एक से उधर हुआ, पूरा सवाल गलत, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका आता है, देखो 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 5 नंबर के, 2 सेक्शन होते हैं ना 5 नंबर के, तो यहाँ से 5 नहीं 50 नंबर तो यही हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपको हल करना होता है, तो एक एक क्वेश्चन को मैं देता हूँ 8 से 9 मिनट। ठीक है, इस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं 1 घंटा 30 मिनट दे रहा हूँ, 1.5 घंटा दे रहा हूँ। ठीक है, एक सवाल को सॉल्व करने के लिए करीब करीब 9 मिनट, 9 मिनट हर सवाल के लिए। 5 नंबर वाले प्रश्न में 9 मिनट बहुत ज़्यादा होता है।
5 मिनट वाला एक क्वेश्चन 5 मिनट से पहले ही हो जाता है, फिर भी मैं आपको 9 मिनट दे रहा हूँ। 9 मिनट क्यों दे रहा हूँ? ठीक है, 9 मिनट दे रहा हूँ तो 90 मिनट हो गए। ठीक है, 9 ढाई 90 मिनट हो गए, यानी कि करीब पूरा 1.5 घंटा हो गया। तो 1.5 घंटा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 2 घंटा निपट गया, यहाँ पर 2 घंटा 5 मिनट हो गया। और आपके पास अभी भी 3 सवाल बचे हुए हैं बड़े वाले, ठीक है, जो 8-8 नंबर के आते हैं। आते तो 6 हैं, करने हमें 3 होते हैं। ठीक है, तो हमें तो बस 3 से ही मतलब है ना। तो एक एक क्वेश्चन को मैं हल करने के लिए 10 मिनट दे देता हूँ। हालांकि वे कोई क्वेश्चन आपका 7 मिनट, कोई क्वेश्चन 6 मिनट 5 मिनट में हो जाएगा, फिर भी मैंने 10 मिनट दे दिए। तो 10 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 30 मिनट यहाँ हो गया। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन करो, ये हो गया कुल मिला के 2 घंटा, 2 घंटा 35 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व हो गया है। अभी भी आपके पास कितना मिनट बचा हुआ है? आधा घंटा, उधर से 10 मिनट, 40 मिनट अभी भी आपके पास एक्स्ट्रा है, जिसमें आपका 20 मिनट आपके मैंने रिवीजन के लिख दिए, और भी 20 मिनट आप इस टाइम के अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसी टाइम में ज़्यादा कम लगाकर हो जाएगा। तो अगर आप स्ट्रेटेजी बनाएं कि भैया एक नंबर में मुझे 2 मिनट टाइम एवरेज रखना है, ठीक है, बच्चों को एवरेज टाइम पता नहीं होता है, किसी क्वेश्चन में भाई आराम आराम से करे जा रहे हैं, भाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सब्जेक्टिव वाला 2 मिनट, 2 नंबर वाले प्रश्नों में मैंने हर एक क्वेश्चन के लिए 3.5 मिनट दे दिया, और 8 नंबर वाले प्रश्नों में मैंने 10 मिनट दे दिया। ठीक है, 10 की जगह तुम 12 भी लगा लो, 15 लगा लो तो भी बहुत है। और 5 नंबर वाले प्रश्नों के लिए मैंने हर एक प्रश्न को 9-9 मिनट दे दिया। कुल जब हम देखेंगे तो फिर भी हमारे पास अतिरिक्त टाइम बच जाएगा। और इस तरीके से अगर इस टाइम को यूटिलाइज करोगे तो पूरा पेपर आप आराम से सॉल्व कर लोगे, समय की कोई चिंता नहीं होगी। समय उसके लिए कम है, दिन भर भी कम पड़ जाएगा जिसको क्वेश्चन ही नहीं आते। अगर तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं आता है, ठीक है, तो फिर तुम्हारे लिए पूरा दिन भर दे दूँ फिर भी कम है ना। तो इस तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा, आराम से पेपर सॉल्व कर लेना, सब कुछ पढ़ा रखा है पेपर के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।